नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनआई न्यूज चैनल। जैसा कि आप जानते हैं 14 फरवरी को आखिर कौन भूल सकता है। वो वही 14 फरवरी जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ और कई ऐसे जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि इन जवानों को श्रद्धांजलि के लेकर शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर संजू सिंह ने पुलवामा शहीदों को याद करते हुए CWG सोसाइटी में पूर्ण शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एक कैंडल मार्च निकाली। इस कैंडल मार्च में सोसाइटी के कई बड़े पदाधिकारी के साथ साथ उन सोसाइटी के सभी लोग और कई ऐसे संस्थानों के बड़े पदाधिकारी ने इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मैं आपको बता दूं कि शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन ने हमेशा उन शहीद परिवारों को हमेशा सहायता करती रहती है, चाहे उन परिवारों के बच्चों की पढ़ाई हो, शादी विवाह हो या सरकार के द्वारा फंड हो। कई ऐसे लोगों से उनको सहायता देते रहते हैं ताकि ये परिवार सुरक्षित हो, समृद्ध हो और आगे बढ़े। ऐसे यह महसूस न हो कि इन वीर सपूतों के कारण उनका परिवार आज दुखी में है। खैर, उस परिवार को सशक्त बनाने के लिए शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर संजू सिंह लगातार इस पर काम करते रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं इस खास रिपोर्ट की तरफ। ये शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन के तहत पुलवामा दिवस है, ब्लैक डे बोलते हैं, और मैं एक शहीद की पत्नी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कैंडल मार्च करा कि इन 40 शहीदों को हम श्रद्धांजलि दें, जिनकी वजह से पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा है और हम उनको याद ना करें तो ये हमारे लिए बड़ी तौहीन होगी। इसलिए मैं कोशिश करी कि मतलब यहाँ पे सबको एकजुट करूँ, और देखिए आपने देखा पूरा कैंडल मार्च पास हुआ, सब आए भी और सब ने श्रद्धांजलि दी और अच्छा लगा। और हमें अपने जवानों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। जय मैम, ये जो आपकी फाउंडेशन है शैलेंद्र सारथी, क्या जितने भी 40 शहीद हुए थे उन सब से संपर्क कर रही हैं? नहीं, अभी उनसे संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद अभी 1 साल से ये बनी हुई, और अभी हम अलग अलग जगह पे गए, जो भी हादसे हो रहा है जहाँ पे हो रहा वहाँ कोशिश कर रही हूँ पहुँचने की। लेकिन अभी ये 40 लोगों के, क्योंकि ये 3 साल पहले हुआ था, अभी मेरे पास नंबर नहीं आया। नंबर मिलते ही मैं इनसे मिलना चाहूँगी, मिलूँगी भी जाके, और अगर हो सका तो अगले उसमें हम करेंगे तो कोशिश करेंगे 40 की फैमिली को मैं बुला सकूं, कहीं बड़ा इवेंट करूं और उनको सम्मानित करूं, उनको साथ दुख दर्द बांटूं और उनसे लोगों को इंट्रोड्यूस करूं। क्या मैम, पुलवामा में शहीद हुए थे उनकी सही जांच आ गई? क्या आप उनकी शहीद की पत्नी भी है, क्या सरकार से संतुष्ट हो जो जांच आई या नहीं अभी तक? नहीं, सरकार करती तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मतलब शोर शराबा होता है, फूल माला पहनाने हैं और ये होगा वो होगा, वो इतना आसान नहीं है और होता नहीं। और मतलब उसमें हम ये भी बोल सकते हैं कुछ मतलब उनको सही ढंग से प्रेजेंट नहीं करा। ये तो 40 जवान थे, एक साथ हुआ तो थोड़ा धमाका हुआ, जवान की वजह से सरकार हिल गई थोड़ा सा, लेकिन एक आध होते तो जवान उनको मतलब उनको सरकार पूछती ही नहीं वो जवान कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जब एक लार्ज स्केल में हुआ तो आते हैं। तो मेरा ये मानना है जब कोई भी अगर ड्यूटी करते वक्त, गोली खाते वक्त, कोई भी किसी भी तरह अगर शहीद होता है तो उसकी फैमिली को लुक आफ्टर सरकार को करना चाहिए और पूरी तरह से करना चाहिए। उनको घर के लिए प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं अभी जा रही हूँ, हर जगह उनको जवानों को घर नहीं है तो उनको घर दें, उनके यहाँ किसी को भी जॉब दें। और जॉब में भी वो ऐसे करते, पूरा प्रोसेस वैसे ही होता है जैसे एक आम आदमी नौकरी के लिए आता है। तो वो नौकरी के लिए तैयार नहीं थी कि वो नौकरी करना चाहती थी, उनकी मजबूरी है, उनका पति चला गया तो उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि उनको टेस्ट देना है, उनको दौड़ना भी है, उनको ये भी होना चाहिए। तो जो एक आदमी तैयारी करके आया और एक फैमिली दुख से आया, वो कैसे? तो मेरी ये कोशिश है, मैं मतलब सरकार से गुजारिश कर रही हूँ और अभी मैं वो उनको मेल भी करा है कि ये चीज़ें ना हो, जिसके परिवार को ज़रूरत हो कम से कम उन शहीदों की फैमिली को उनको तुरंत ही कोई जॉब ऑफर करनी चाहिए जहाँ वो रिस्पेक्टफुली जॉब कर सकते। तो मतलब अभी सरकार ने मतलब कोई जॉब नहीं दी? नहीं। तो क्या आगे की प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया है, मैंने अभी अब जैसे शैलेंद्र DIG थे और शहीद हुए तो मैंने यूपी गवर्नमेंट को भी लिखा और यहाँ दिल्ली सरकार को भी लिखा, केजरीवाल को भी लिखा। उन्होंने तो बोल दिया कि हमारे यहाँ ये नहीं है, आपको CRP देगी। CRP के पास है एक कांस्टेबल रैंक की जॉब, एक जो DIG IG बनने वाला था अगले महीने से, वो उसकी बेटी कांस्टेबल रैंक में क्यों जॉब करेगी? और वो न्यूजीलैंड में पढ़ रही हो और वो जाके कांस्टेबल में भर्ती हो
करोगी? जब उस लायक है असिस्टेंट कमांडेंट तो आप उसको जॉब दो। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है नहीं, यूपी गवर्नमेंट ने अपने हाथ करे कि हम लखनऊ के रहने वाले हैं, वहाँ से भी कुछ नहीं। तो मेरा ये काम चल रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ। इस तरह बहुत सी फैमिली जुड़ रही हैं वो करने के कि हम लोग को भी एक जॉब ऑफर होना चाहिए। जब ऐसे कई सारे वादों पर सरकार ने तो वादे पर वादे किए, लेकिन शायद ही ऐसे हुआ जिससे शहीद परिवार को वहां तक उनकी सहायता पहुंच पाएगी, चाहे वो उनकी नौकरी को लेकर हो या उनके तमाम ऐसे सुविधाओं को लेकर हो। सरकार कई ऐसी योजना भी लाती है, जैसे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, कि उन परिवारों, शहीद परिवारों को ही मिलेगी। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर आ जाए तो शायद ही आपको पता चलेगा कि 1% ऐसे होंगे जिनको ये फ़ायदा पहुँचे। यूएनए टीम सरकार से अपील करती है कि ऐसे शहीद परिवार को सहायता और तमाम वैसे सुख सुविधाएं भी उनको दे, ताकि उनको इस परिवार को सहायता मिले और परिवार भी समर्थ हो। बने रहे चैनल यूएनए के साथ।